Hello everyone, I am Pooja Rawat. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will discuss about some basic concept of production. Let's see which is a basic concept of production. So, first concept is total physical product. We can also call it is TPP or TP यानी total production. Second concept is average physical product जिसको हम APP या फिर AP से डिनोट करेंगे. थर्ड है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम MPP या फिर MP से डिनोट करेंगे. अब इनको एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. जब बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी हमने कह दिया था कि इस चैप्टर में जो कि प्रोडक्शन और कॉस्ट हमारा चैप्टर है इसमें हमें एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, यानी कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं. अब सपोज दैट मेरी कोई प्रोडक्शन करने की यहाँ पे मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करती हूँ, जैसे बिस्किट का प्रोडक्शन करना है मेरे को. अब मैं वो प्रोडक्शन कर रही हूँ. अब बच्चों इसमें सपोज दैट मैंने वन मंथ में 2 लेबर और 1 कैपिटल, ये हमारे क्या है बच्चों इनपुट है. इनपुट मेरे क्या है 2 लेबर और 1 कैपिटल है. और मैंने 1 मंथ में यहाँ पे 10,000 यूनिट बिस्किट का क्या करा है प्रोडक्शन किया है. सिंपल सी बात है. देखो क्या कह रही हूँ मैं, एक मंथ में मैंने 2 लेबर की हेल्प लेके और 1 कैपिटल का यूज करके मैंने यहाँ पे 10,000 यूनिट बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग किया है. सो मैम मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट कितना हो गया, जितना जो गिवन इनपुट है और जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें मैं कितना प्रोडक्शन मैंने किया है वही क्या हो गया हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. The total quantity of goods and services produced by a firm from given input in a given time period. एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन इनपुट में एक फर्म बच्चों कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है वही क्या होगी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. जैसे कि मैंने एक गिवन टाइम, ये गिवन टाइम है और बच्चों यहाँ पे गिवन इनपुट में मैंने कितना प्रोडक्शन किया है, मैंने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है. सो मैम ये मेरा क्या हो गया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया. नेक्स्ट है बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे मैम इसको कैलकुलेट करना है. अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में. एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या कहता है. सिंपल सी बात है बच्चों, देखो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि जो गिवन इनपुट है और मैम जो यहाँ पे गिवन टाइम पीरियड है उसमें कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वही क्या था हमारा टोटल प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन क्या कह रहा है, एवरेज प्रोडक्शन कह रहा है कि अगर आपका टोटल प्रोडक्शन, मान लो कि आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है 10,000 का है. अब आपने जो टोटल प्रोडक्शन 10,000 यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है उसमें आपने जितने वेरिएबल इनपुट लगाए हैं, वेरिएबल इनपुट आपने जो वेरिएबल इनपुट लगाए हैं, वेरिएबल इनपुट लगाए उससे इसको डिवाइड कर लो. सो सपोज दैट ये जो 10,000 जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, हमने 10,000 टोटल प्रोडक्शन किया है. कितने वेरिएबल इनपुट लगे, हमारा लेबर जो है बच्चों हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है, हमारा कैपिटल है जो वो हमारा फिक्स इनपुट है. सो हमने 2 लेबर का यूज करके एक महीने में 10,000 बिस्किट बनाए. सो मैम यहाँ पे सिंपल सा अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है सो हम कैसे निकालेंगे, TP अपॉन Q. Q यानी यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है. अब देखो समझते हैं इसको, 10,000 अपॉन 2 यानी यहाँ आ गया हमारा 5,000. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2 लेबर्स मिलके 10,000 जो है बिस्किट बनाते हैं. सो एक लेबर मिलके यहाँ पे एक लेबर कितने बिस्किट बनाएगा एक मंथ में, ये कहता है 5,000 बिस्किट बनाता है एक लेबर. सो मैम यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ इनपुट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट बाय द यूनिट ऑफ चेंज इनपुट. यहाँ पे बच्चों टोटल प्रोडक्ट को जो चेंज इनपुट है, जो चेंज वेरिएबल है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा. सो एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल प्रोडक्ट अबाउट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एज हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 2 ही फैक्टर है बच्चों, एक फिक्स्ड है और एक क्या है वेरिएबल. वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे क्या है बच्चों लेबर वेरिएबल है. सो हमारा वेरिएबल फैक्टर से हमने क्या करा यहाँ पे डिवाइड कर दिया.
सो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बच्चों मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। फिर से हम हमारे एग्जाम्पल पे चल लेते हैं। हमारा टोटल प्रोडक्ट, अच्छा एक सेकेंड, हमारा टोटल प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे इनपुट, ठीक है। हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है मान के चल रहे हैं हम 10,000 है। हमारे जो वेरिएबल इनपुट है बच्चों वो 2 है, मान के चल रहे हैं जो हमारा इनपुट है बच्चों वो 2 है, ठीक है। हमारे जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 है और टीपी यहाँ पे कितना है बच्चों 10,000 है। अब मान लो कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, इनपुट इंक्रीज करूंगी। सिंपल सी बात है, मुझे इनपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जहां मैं लेबर 2 यूज कर रही थी, अब मैंने एक लेबर बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या करा, एक लेबर बढ़ा दिया। अब मैं कितने लेबर का यूज कर रही हूँ, अब मैं 3 लेबर का यूज कर रही हूँ। इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। अब मैंने एक लेबर इंक्रीज कर दिया और अब मैं 3 लेबर का यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड लेबर आया तो मेरा टोटल प्रोडक्शन मान लो कि यहाँ इंक्रीज होके हो गया 11,000। क्या देख रही हूँ मैं, 2 लेबर मिलके 10,000 प्रोडक्शन कर रहे थे बिस्किट का। अब यहाँ पे थर्ड लेबर जब आया, जब मैं 3 लेबर का यूज करके प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे 11,000 हो गया। सो बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपकी यूनिट में, सॉरी आपके इनपुट में अगर 1 यूनिट का चेंज होता है, देखो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सो आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज होगा। मैंने इनपुट में बच्चों एक लेबर को इंक्रीज किया यहाँ पे एक लेबर को इंक्रीज, सो मैम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, यहाँ पे 1000 का चेंज आ गया। यही क्या है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो क्या कहता है, द चेंज इन अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ इनपुट टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ द इनपुट इज अ चेंज इन अ टोटल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें मैम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर हम एडिशनल यूनिट, इनपुट के एडिशनल यूनिट में चेंज करते हैं या फिर इनपुट में एक एडिशनल यूनिट को ऐड करते हैं, सो इससे हमारा टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आता है, यही हमारा हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, एमपीपी, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट। इसको बच्चों यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीपी। डेल्टा यहाँ पे क्या बताता है बच्चों, यहाँ पे चेंज बता रहा है, चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट। यूनिट ऑफ इनपुट को हम डेल्टा क्यू से बताते हैं। अब बच्चों जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसी को इसमें पुट कर लेते हैं। सो मैम यहाँ पे अगर हम देखें टीपी में कितना चेंज हुआ है, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है, 1000 का चेंज हुआ है, ठीक है। इनपुट में कितना चेंज हुआ है, पहले 2 थे अब 3 हो गए, कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है, 1 आ गया। सो मैम यहाँ पे हमारा एमपीपी कितना आएगा या एमपी कितना आएगा, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1000 आएगा। और यही हमारा क्या है, 1000 यूनिट्स, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो हमने यहाँ पे जाना कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उसी के साथ हमने एपीपी, टीपीपी और मैम एमपीपी के बारे में जाना। आई होप सो कि बच्चों आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।